नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से। मैं आपके साथ राजीव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन की 8 बड़ी खबरें। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। केजरीवाल को लेकर ताजा अपडेट यह है कि उनकी न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे समय में 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है और आम आदमी पार्टी वहां अकेले चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का हरियाणा की राजनीति में असर भी पड़ सकता है। अप्रैल मई में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। तब केजरीवाल ने चुनाव में जाकर जमकर प्रचार किया। ऐसे में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने मुखिया के बगैर आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। दोस्तों, अगली खबर भी हरियाणा चुनाव से ही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 दिन से भी कम का समय बचा है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दिलचस्पी और बढ़ रही है। सबसे दिलचस्प सीट बन गया है जुलाना विधानसभा सीट। कांग्रेस ने जब विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उतारा तो खूब सुर्खियां बनी। फिर बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को अपना उम्मीदवार बनाया। जब आम आदमी पार्टी ने जुलाना से लेडी खली के नाम से मशहूर कविता दलाल को उतारा तो सीट की रोचकता और बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि लेडी खली है कौन। दरअसल आम आदमी पार्टी ने जिन कविता दलाल को मैदान में उतारा है वो WWE की रेसलर रह चुकी हैं। उन्हें लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। कविता जुलाना के मालवी गांव की रहने वाली हैं। वह सलवार कुर्ती पहनकर WWE के रिंग में उतरा करती थी। कविता ने 12वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। जुलाना की जंग में विनेश और लेडी खली आमने सामने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको पटकनी देता है। हरियाणा के चुनावी अखाड़े से एक और खबर, और यह खबर है देश की सबसे अमीर महिला से जुड़ी हुई। जी हां, वो महिला है सावित्री जिंदल। हिसार सीट से बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज सावित्री जिंदल ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। पहले कयास चली कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुई। सावित्री जिंदल बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है। सावित्री जिंदल को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहला स्थान दिया गया है। वे जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं। हिसार सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के कमल गुप्ता से होगा, जो सैनी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्र सरकार के एक अहम फैसले की। केंद्रीय कैबिनेट ने 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया है। यानी अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये 6 करोड़ नागरिकों के सम्मान, देखभाल और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस योजना का देश के 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 5 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों का 5 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको पता है पीएम मोदी अक्सर सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार ये सरप्राइज उन्होंने CJI चंद्रचूड़ को दिया है। पीएम मोदी बुधवार को नई दिल्ली में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पहुंच गए। मौका था गणपति पूजा समारोह का। इस घटना से सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक उचित दूरी होती है। न्यायपालिका हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। लोगों ने एक्स पर लिखा कि संविधान के संरक्षक इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो इससे संदेह पैदा होता है। पीएम और CJI के अनऑफिशियल मीटिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर सुपर पावर अमेरिका से है। आपको बता दें कि अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। वे बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मैदान में हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, जिसमें सभी पार्टियों के उम्मीदवार खुले मंच पर आपस में डिबेट करते हैं। इस डिबेट में कमला हैरिस और ट्रंप आमने सामने थे। रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो रही थी। डिबेट के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप को ऐसी बात कह दी कि सभी दंग रह गए। हैरिस ने कहा कि पुतिन एक ऐसे तानाशाह हैं जो आपको लंच में खा जाएंगे। हैरिस ने ट्रंप के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा, आप जब राष्ट्रपति थे तो आपने अमेरिका के अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। आपके कार्यकाल को कोई याद नहीं रखना चाहता। दोस्तों, अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता रेप मर्डर केस में मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि पीड़िता के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार का असर सरकारों और एजेंसियों पर नहीं पड़ा है। आंदोलन कर रहे बंगाल के जूनियर डॉक्टर भी काम पर वापस नहीं आए हैं।
आपको बता दें कि डॉक्टरों और राज्य सरकारों के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। सरकार ने 34 दिनों से जारी हड़ताल को खत्म कराने के लिए डॉक्टरों को सचिवालय में बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। सरकार और डॉक्टरों के बीच गतिरोध कब खत्म होगा, पीड़िता को न्याय कब मिलेगा, ये सारे सवाल मुंह बाए खड़े हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। आपको पता ही है कि इस महीने जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनाव में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के रहे हैं। ये 10 साल मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुए हैं। सरकार का कहना है कि 370 हटने के बाद टूरिज्म के क्षेत्र में पिछले 3 सालों में 15% की वृद्धि हुई है। इससे पहले राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की एक सभा के दौरान कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम जम्मू कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा वापस कर देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा पहली प्रमुखता रहेगी। पिछले अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था। 58% वोटिंग हुई थी, जो अपने आप में रिकॉर्ड थी। आने वाले समय में मालूम चलेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता किसको चुनती है। ऐसा ही खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।